Okay, here we are going to learn the use of article in English essay. First of all, you'll have to know, सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि आर्टिकल दो किस्म के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल जिसे हम कहते हैं द, THE द। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल जिसे हम कहते हैं ए या एन। लफ्ज दा तब होगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन दा तब होगी जब इससे अगला लफ्ज जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। मिसाल के तौर पर द कार, कार लफ्ज जो है वो सी से शुरू हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, ठीक है। लेकिन यही लफ्ज दा दी बन जाएगा जब इससे अगला लफ्ज जो है किसी वाउल साउंड से शुरू हो रहा है। दी यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये भी आप याद रख लें, ठीक है। एक होता है दा, एक होती है दी, ठीक है। दा जो है वो उस लफ्ज से पहले आता है जो जिसका पहला अल्फाबेट कॉन्सोनेंट हो। दी वो होता है जिसका पहला अल्फाबेट वाउल साउंड दे। वाउल अल्फाबेट ना हो, वाउल साउंड। वाउल अल्फाबेट कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू वाउल अल्फाबेट्स हैं। और वाई, वाई फॉर येलो, ये है सेमी वाउल, बिकॉज समटाइम इट गिव्स द साउंड ऑफ वाउल एंड समटाइम इट गिव्स द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट जो है और वाउल जो है ये साउंड्स हैं एक्चुअली। असल में अल्फाबेट 26 हुआ करते हैं, इनकी साउंड्स 44 हैं। अल्फाबेट्स 26 हैं, इनकी साउंड्स 44 हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट द, we were talking about actually article use of the। अच्छा, ये बात याद रख लें कि एक होता है मटेरियल नाउन, एक होता है कंक्रीट या मटेरियल नाउन, दोनों एक ही चीजें हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के अंदर यूज ऑफ द डिफरेंट है। ये बच्चे बहुत कॉम्प्लेक्स मिस्टेक करते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स मिस्टेक करते हैं, विच इज यू कैन से किलर, किलर ऑफ ऑल। बच्चे को पता नहीं होता। अच्छा, ये असूल में आपको बता देता हूँ, ये आप रैनन मार्टिन पढ़ेंगे उसमें भी आपको मिल जाएंगी। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे उसमें भी मिल जाएंगी। प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर पब्लिश बाय ऑक्सफोर्ड, वो पढ़ेंगे उसमें भी मिल जाएगी। एक पुरानी ग्रामर हुआ करती थी पॉलीमर, उसे पढ़ेंगे उसमें भी मिल जाएंगी। जहांगीर वर्ल्ड टाइम वालों ने भी एक प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर बनाई है, वो भी इंग्लिश ऐसे के लिए खास तौर पे विद स्पेशल रेफरेंस टू बनाई है, उसमें भी आपको ये असूल मिल जाएगा। ओके बेटे, एक होता है कंक्रीट नाउन, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन को ही मटेरियल नाउन भी कहते हैं। ह्यूमन फाइव सेंसेस, पांच ह्यूमन सेंसेस हैं। कान से सुनना, आंख से देखना, नोज से स्मेल करना, जुबान से चखना, हाथ से टच करना। फाइव ह्यूमन सेंसेस में से किसी एक सेंस पे भी जो चीज पूरी उतरती है उसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। ह्यूमन फाइव सेंसेस जो हैं उनमें से किसी एक पे भी जो चीज पूरी उतरती है उसे हम कहते हैं मटेरियल या कंक्रीट नाउन। मिसाल के तौर पर टेबल, पेन, पेंसिल, मोबाइल, पॉट, लैपटॉप, fan, door, table, each and everything which can be seen, either can be seen with the eye or heard with ear। हर वो चीज जो फाइव ह्यूमन सेंसेस में से किसी एक पे भी पूरी उतरे उसे कंक्रीट नाउन या मटेरियल नाउन कहते हैं, और जो फाइव ह्यूमन सेंसेस में से किसी एक पे भी पूरी ना उतरे उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर एजुकेशन, एजुकेशन, तालीम। तालीम को आप आंखों से देख सकते हैं? नहीं। कानों से सुन सकते हैं? नहीं। जुबान से चख सकते हैं? नहीं। नोज से स्मेल कर सकते हैं? नहीं। हाथ से छू सकते हैं? नहीं। तो फाइव ह्यूमन सेंसेस में से किसी एक पे भी पूरी नहीं उतरी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मिसाल के तौर पर विजडम, मिसाल के तौर पर टेररिज्म, मिसाल के तौर पर ब्यूटी, मिसाल के तौर पर कुछ भी फीलिंग जैसी कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो ये है मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, हम बात कर रहे थे आर्टिकल के यूज की, तो बात चली ये कि हर कंक्रीट या मटेरियल नाउन से पहले दा लाजमी आएगा। हर कंक्रीट या मटेरियल नाउन से पहले दा लाजमी आएगा। दा टेबल, दा पेन, दा पेंसिल, दा लैपटॉप, दा मोबाइल, दा ग्लास, दा पेपर, दा वुड, दा कर्टन, ईच एंड एवरीथिंग विच इज मटेरियल और कंक्रीट नाउन मस्ट हैव दा बिफोर इट। दा इससे पहले लाजमी आएगा। और किससे पहले दा नहीं आएगा? अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है, यू नीड टू बी वेरी मच कॉशियस अबाउट इट। दा किससे पहले नहीं आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले।
ओके, मिसाल के तौर पे अगर आप पढ़ें द एजुकेशन इज अ बिग प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। हाँ, अब इसकी एक एक्सेप्शन भी मैं बताता हूँ आपको, एक्सेप्शन। लेकिन असूल मैंने आपको बयान कर दिया कि असूली तौर पर द जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नहीं आता। इसकी एक एक्सेप्शन सुन लीजिए कि जब आप कोई नया पैराग्राफ शुरू करने जा रहे हैं या कोई बात शुरू करने जा रहे हैं और शुरू वाले जो आपने की सेंटेंस है, आपका शुरू वाला जो की सेंटेंस है, उस की सेंटेंस को जब आप शुरू करेंगे और वो की सेंटेंस किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, टेररिज्म आप लिखने जा रहे हैं कि टेररिज्म ने पाकिस्तान में कोलैटरल डैमेज जो है वो 1 बिलियन तक पहुंचा दिया है, 80 बिलियन से ज़्यादा कर दिया है, तो ये पूरी गुफ्तगू या पूरा पैराग्राफ आप टेररिज्म के बारे में लिखने जा रहे हैं, तो फिर एक्सेप्शन ये है कि उस पैराग्राफ के शुरू में आप एजुकेशन से पहले या टेररिज्म से पहले या विजडम से पहले जा लगाएंगे, दा। समझ रहे हैं बात? ये एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन ये है। दूसरी एक्सेप्शन ये है कि जब कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्रॉपर नाउन बन जाए, मसलन पोएट्री, पोएट्री ऐसे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन जब ये पोएट्री इकबाल की पोएट्री बन जाएगी तो फिर द पोएट्री ऑफ इकबाल, वैसे पोएट्री नहीं आया आई लाइक द पोएट्री, गलत है, आई लाइक द पोइट्री ऑफ इकबाल, फिर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन मटीरियल सॉरी प्रॉपर नाउन बन गया, अहम चीज बन गया, इकबाल के साथ जुड़ के पोइट्री प्रॉपर नाउन बन गई, फिर इसके साथ द आएगा। इसी तरह ब्यूटी, ब्यूटी इज वेरी अट्रैक्टिव टू मी, ठीक है, अब लिखें ये ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यही ब्यूटी अगर सवात की हो जाए, द ब्यूटी ऑफ सवात इज वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है, या ब्रेथ टेकिंग या जॉब ब्रेकिंग या ऑन इंस्पायरिंग, तो इस तरह जब कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्रॉपर नाउन बन जाए किसी प्रॉपर चीज के साथ मिलके, उसके साथ भी जा आएगा, जा। ये है असूल जो आपको हमेशा हमेशा याद रखना है, हमेशा हमेशा आपने अपने माइंड में रखना है। प्रॉपर यूज ऑफ आर्टिकल, प्रॉपर यूज ऑफ आर्टिकल। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज किया जाता है, दा कहाँ यूज किया जाता है, ए या एन कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। जब कोई चीज आपके लिए फेमिलियर ना हो तब आप ए या एन यूज करेंगे। मैं एग्जांपल बाद में देता हूँ। जब वो चीज आपसे एसोसिएट हो जाए या आपसे फेमिलियर हो जाए तब आप उसके साथ दा लगाएंगे। मसलन आई सॉ अ पेयर ऑफ शूज इन द शॉप, आप शॉप में एंटर हुए, आई सॉ अ पेयर ऑफ शूज इन द शॉप, आपने एक जूतों का जोड़ा दुकान में देखा, अभी तक जूतों का जोड़ा आपके लिए न्यू था, इसलिए पहली गुफ्तगू में आपने आ लगाया। अब ये जूता आपके लिए खास हो गया, आपसे एसोसिएट हो गया, अब जब नेक्स्ट गुफ्तगू करेंगे आप इसके बारे में तो आप आ पेयर ऑफ शूज नहीं कहेंगे, आई बॉट द पेयर ऑफ शूज आई सॉ इन द शॉप। ये भी असूल है कि दा कहाँ लगाना है, आ कहाँ। जब गुफ्तगू आप शुरू कर रहे हैं और गुफ्तगू में वो चीज़ आपके लिए न्यू है, अननोन है, तो वो चीज़ ए या एन से शुरू होगी, और जब वो चीज़ आपके लिए नोन हो गई, आपसे एसोसिएट हो गई, तो फिर वहाँ पे आप दा यूज करें। होप दिस वाज इनफ फॉर टुडे। यूज ऑफ आर्टिकल, दा, दी, कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं, लेक्चर को बार बार सुनिएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आंसर है तो पूछिए। 5 minutes फॉर क्वेश्चन आंसर, and at 10 we will end up our lecture. Right at 10 we will end up our lecture. If there is any question you can ask. I am all ears. सर जी बेटे। सर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाएंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होती है वो नहीं पढ़ाएंगे आप?
बेटे हर चीज पढ़ाऊंगा, मैंने शुरू बेसिक चीजों से किया है ना, आपको पता। आर्टिकल का इस्तेमाल, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल, एडवर्ब का इस्तेमाल, एडजेक्टिव का इस्तेमाल आएगा, फिर हम नैरो डाउन करके सेंटेंस मेकिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा सर, ठीक 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 है है। ना, जब सेंटेंस मेकिंग की तरफ आएंगे तो फिर आपको कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड सबका जो है वो बताना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। सही सर, सही सही। सर हम सर जी जी। सर हम जिस तरह आप पढ़ा रहे हैं ना का आर्टिकल, तो सर हम ये 9th 10th और सेकंड ईयर तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम जब भी हम रिटन राइटिंग करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, लेकिन हम इनको फॉलो नहीं करते। अगर हम वैसे अगर वावल को देखें या कॉन्सोनेंट, तो हमारे जहन में आ जाता है कि वावल का जो रूप है उससे हैं, लेकिन ये आर्टिकल नहीं हमारे उस तरह से जहन में आते। तो इनको मतलब हम क्या करें, प्रैक्टिस करें या क्या करें कि हम जब भी लिखें तो हमारे जहन में आ जाएगा इससे पहले दा आएगा, दी आएगा या ए आएगा। जी बेटे, इसका सबसे अच्छा हाल तो मैंने जिस दिन पहला डेमो लेसन दिया था वो आपको बताया था कि द मोर यू लिसन द मोर एक्सपर्ट यू बिकम इन ग्रामर। जितनी आप खबरें सही सुनेंगे, जितनी आप इंग्लिश लिसनिंग करेंगे, देखे ना हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं एक फ्लॉ होता है कि हमें एक्सपर्टनेस नहीं होती, हमारे अंदर वो जो लैंग्वेज के स्किल जो है वो उसमें अप्रोप्रिएट नहीं होती। जब आप चीज़ों को सुनना शुरू कर देते हैं, आपके एनवायरनमेंट में इंग्लिश के रिलेटेड चीज़ें आती ही करेक्ट हैं, आप सुनते ही आप बीबीसी को हैं, सुनते ही आप अल जजीरा को हैं, तो फिर नोइंगली और अननोइंगली द मोर वॉच, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मूवी देखें, ज़्यादा से ज़्यादा खबरें सुने, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करें। तो जब आप इतनी बार हर प्लेटफॉर्म पे यूज़ ऑफ आर्टिकल देखेंगे तो नोइंगली और अननोइंगली इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर कॉन्शियस, एंड व्हेन यू योरसेल्फ सही विल स्टार्ट राइटिंग इट विल बिकम ऑटोमेटिकली करेक्टेड इन योर माइंड। ये मैं आपको थेरेपी बता रहा हूँ, एक इसकी ये कह ले कि ये एक इसकी ना एक थेरेपी है, एक इसका योगा है ये, कि आप जितनी ज़्यादा लिसनिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे, तो नोइंगली और अननोइंगली योर माइंड विल ग्रैब द आइडियाज विच आर करेक्ट, which are perfectly correct. They will stick to your mind. You will not be knowing it, although you do not know that these things are getting the part of your mind or vocabulary. लेकिन बाद में जब 1-2 माह के बाद आप खुद से लिखना शुरू करेंगे, you will feel the difference. सही। सर आप कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुने, लेकिन ये जो जर्नी हम कर रहे हैं ना सीएसएस का, उसमें इतना टाइम नहीं होता कि मतलब हम ज्यादा से ज्यादा लिसनिंग करें। एक स्पेसिफिक टाइम होता है, 1 आवर हो गया या इससे बस इतना ही, हम इतना स्पेयर टाइम होता है कि बंदा दे सके, वरना हमारी बुक्स ही इतना, सिलेबस ही इतना होता है कि हम उनको कवर कर सकें। जी डियर सन, अगर तो आप एक दिन में 1 आवर भी सुन लेना, बिलीव यू मी, अगर आप 1 आवर कह रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली अल जजीरा की या बीबीसी की हाफ आवर बुलेटिन सुन लें, तो बेटे सही, इट्स मोर देन इनफ एवरी डे। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर जी जी। हाँ सर, मुझे मेरा पहले जो है ना वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो उस वजह से मैं नहीं पूछ सका। मैं बोल रहा था कि हम लोग राइटिंग स्किल्स कहते कैसे जो है हम लोग डेवलप कर सकते हैं अपने, उसके बेटे लिए कोई मतलब बेटे चीजें मेरी बता बात दें, क्या सुनिए, करना देखें चाहिए हमें। देखें देखें, अब हमारे लेक्चर को हमने जो फॉर्मेट दिया है ना, उसमें एक फॉर्मेट मैंने दिया है कि हम रोजाना एक ऐसे की पड़ताल किया करेंगे, जो आपको मेंटली प्रिपेयर करेगी कि व्हाट इज एक्चुअली द रिक्वायर्ड थिंग। अच्छा, दूसरा पार्ट हमारे लेक्चर का ये होगा, आपकी बिल्डिंग करेंगे हम। पहला फेज है आपकी ग्रामर बिल्डिंग, दूसरा फेज है आपको कलम लिखो, आपके हाथ में कलम आए और वो चलाना आपके हाथ में से, फ्लुएंसी लानी, प्रोफिशिएंसी लानी, प्रोफ्यूजनेस लानी, आपके अंदर एक्सपर्टनेस लानी लिखने की। तो ये 1 वीक लेक्चर जो है वो आधा हमारा जो है वो डिस्कोर्स एनालिसिस होगा, डिस्कोर्स एनालिसिस जिसमें हम ऐसे को डिस्कोर्स एनालिसिस में लाएंगे, और आधा हम ग्रामेटिक इश्यूज को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रॉब्लमेटिक हैं। उसके बाद फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिसनिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें, रीडिंग तो आप करते ही हैं यकीन, इंग्लिश में करते होंगे, CSS एस्पायरेंट्स, PMS एस्पायरेंट्स। तो ये आहिस्ता आहिस्ता लिख के जब हम थर्ड फेज में आएंगे ना, आफ्टर अ फोर्टनाइट, 15 दिन बाद, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लिख के चेक करवाएं, लिख के चेक करवाएं, लिख के चेक करवाएं। ठीक है, या आपको कहेंगे कि आपने डिस्कोर्स एनालिसिस करना है ये इस बात का, फिर आप एटलीस्ट कम से कम उस ट्रैक पे आ जाएंगे कि आप अपने पास से कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ जनरेट करना शुरू कर देंगे।
जब आपके पास ग्रामर होगी, जब आपके पास आइडियाज होंगे, आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि ऐसे में करना क्या है, ऐसे है क्या चीज़, थीसिस स्टेटमेंट है क्या चीज़, आउटलाइन है क्या चीज़, ये चीज़ें तो हमने पूरे 2 माह में लेके चलनी है साथ, ऐसे थीसिस स्टेटमेंट, आउटलाइन, सारा स्ट्रक्चर। तो इससे आप कम से कम इतने अवेयर हो जाएंगे, प्लानिंग और आपकी ट्रेनिंग इतनी हो जाएगी कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा शुरू करना लिखना। सही सर, सही। ओके सर, थैंक यू सर। जी guys, any other question? You know we can use the word guys for both male and female. I hope this should be the end of the lecture today. Yes, sir. Okay, dear ones, take your time. Enjoy yourself. May Allah bless you. May you always be successful and prosperous. Hopefully see you tomorrow, inshallah. Okay? Inshallah. Okay. थैंक यू सर, थैंक यू। Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज।